उत्तर प्रदेश सरकार यदि निष्पक्ष हो तो खाली उस विकास दुबे का अगर कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज की आवश्यकता है। उसमें सारा कुछ अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा और न्यायपालिका स्वतः विषय को संज्ञान में लेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हार्ले डेविडसन बाइक देखने के बाद मुझे इसकी कोई तो विकास दुबे के एनकाउंटर से संदर्भ में जो ईमेल्स आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि टीवी, रेडियो और अन्यत्र मीडिया के माध्यम से पूरी स्क्रिप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। तो फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, ये जरूर सोचती हूँ कि अगर एक अपराधी का, इतना दुर्दांत अपराधी का ये हश्र है तो न्यायपालिका में यदि नहीं कोई व्यवस्था है तो हमें कुलदीप सेंगर का एनकाउंटर या चिन्मयानंद का एनकाउंटर या विवेक तिवारी के हत्यारों का एनकाउंटर या कमलेश तिवारी के हत्यारों का एनकाउंटर, तो जैसे सरकारी अस्पताल और सरकारी ये पोस्ट ऑफिसेज एक जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, ऐसी सरकारी हत्याओं को भी हमें धीरे धीरे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जैसे एक मैचोइज्म को, एक मैस्कुलिन पोस्चराइजेशन पॉलिटिशियंस का जो करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली वर्तमान सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार यदि निष्पक्ष हो तो खाली उस विकास दुबे का अगर कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज की आवश्यकता है। उसमें सारा कुछ अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा और न्यायपालिका स्वतः विषय को संज्ञान में लेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हार्ले डेविडसन बाइक देखने के बाद मुझे इसकी कोई आशा नहीं। लेकिन फिर भी यद्यपि हम एक गौरवशाली गणतंत्र हैं, किंतु आज केंद्र में और देश में वो ताकतें हैं, फॉसिस्ट ताकतें, जिनकी कार्यशैली और पद्धति, मैं दूसरे माध्यम से बात करना चाहूंगी। अभी सिलेबस में कुछ शब्द को हटाया गया है, घटना 4 ही दिन की है, जो हटाए गए हैं उनमें फेडरलिज्म है। अगर आप फ्यूडलिज्म और फेडरलिज्म को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस बड़े से शब्द में हमारी कितनी बड़ी आजादी है। सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन शब्दों को हटा दिया गया। मतलब कि हमारी आने वाली जनरेशंस शायद इस बात की जानकारी ही ना रखें कि वो कौन से विषय हैं, वो कौन से, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण में हम बढ़ रहे हैं। एक देखिए, लोकतंत्र की अगर हत्या की बात की जाए तो लगभग 100-125 ग्लोबल लीडर्स को पढ़ने के बाद, चाहे मिडिल ईस्ट, चाहे यूरोपियन यूनियन या यूएसएसआर के समय के, मेरा एक ये सोचना है कि जो लोकतंत्र के हत्यारे होते हैं, जो लोकतंत्र की सीढ़ियां चढ़ के आते हैं और बाद में तानाशाह साबित होते हैं, उनमें 3 बहुत खास बातें होती हैं। पहला तो वो अपने बैकग्राउंड को थोड़ा एक सिंपैथी गेन करने वाला रखते हैं। स्टॉलिन के पिताजी मोची थे, सद्दाम हुसैन के फादर चरवाहे थे, गद्दाफी के फादर भी जो है वो नोमैडिक ही थे, हिटलर तो वियना की गलियों में गाते थे, चित्रकार थे, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा, जिस लोकतंत्र पे पांव रखकर वो चढ़ते हैं, उसे कुचलने का जब समय आता है तो सबसे पहले वो अपोनेंट्स को फिनिश करते हैं। वो आम आदमी के दिमाग में ये परसेप्शन बैठाते हैं कि विकल्प समाप्त हो चुके हैं, अब मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है, आई एम द ओनली ऑप्शन, मेरा ही जो मैं अवतार हूं, मैंने ऐसा जन्म लिया है कि अब इस देश का उद्धार मैं ही कर सकता हूं। और इसके लिए वो मीडिया का सहारा लेते हैं, वो रेडियो का सहारा लेते हैं, वो मॉकरी शोज का सहारा लेते हैं, वो मूवीज का सहारा लेते हैं, वो सेलिब्रिटीज का सहारा लेते हैं, वो प्लेयर्स का सहारा लेते हैं और अपनी छवि को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे वो व्यवस्था में अपने लोगों को बैठा देते हैं, उस व्यवस्था को इस तरह कैप्चर कर लेते हैं। मैं सीरिया का एग्जाम्पल लूंगी। पब्लिक अनरेस्ट से जो हालात पैदा हुए, सद्दाम हुसैन भी बाथ पार्टी का मेंबर था, बशर अल असाद जिनकी गवर्नमेंट वहां रही, अभी तो एग्जाइल गवर्नमेंट है, टर्की से गवर्न होती है, जैसे धर्मशाला हमारे तिब्बत जैसे गवर्न होता है। तो पब्लिक अनरेस्ट था जो बाद में रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो तानाशाह होते हैं, इनकी एक किसी स्पेशल समुदाय से नफरत करते नहीं है, नफरत के बीज बोते हैं, ऐसा शो करते हैं कि बहुसंख्यकों के हम हितैषी हैं। बाद में वो बहुसंख्यकों को उन अल्पसंख्यकों का माध्यम बनाकर, बहाना बनाकर भयभीत करते हैं। ये भय की शुरुआत है, ये लोकतंत्र में एक नई व्यवस्था की शुरुआत है। तो देखिए, बायोकेमिकल वेपन्स सीरिया में उन्होंने अपनी ही जनता के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। आज एनकाउंटर है, कल कुछ और होगा। वो शिया थे और 83% पॉपुलेशन वहां पर सुन्नी थी। सेम इराक के केस में था, सद्दाम सुन्नी थे और वो शिया डोमिनेटेड, शिया मीन्स प्रॉफिट मोहम्मद्स ब्लड लाइन। तो उन्होंने वहां पर सुन्निज्म को लागू करने के लिए किया। कोई नाजियों से नफरत करता था, कोई यहूदियों से नफरत करता था, कोई कुर्द से नफरत करता था,
लेकिन ये नफरत अपनी गद्दी को बचाए रखने की थी, कॉमन आदमी के माइंड में इस परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए थी कि आई एम द चीफ ऑफ द थीफ, आई एम द बॉस, आई एम द सेवियर, आई एम द लॉर्ड, आई एम द ऑलमाइटी, आई एम एवरीथिंग। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? सीरिया में क्या हुआ? क्लस्टर बॉम्बिंग्स। नतीजा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, नो पोस्ट ऑफिसेज, नो हॉस्पिटल्स, नथिंग। डैमेज ऑफ कल्चर, हेरिटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग लॉस्ट। मैसिव किलिंग्स। किसका बिगड़ता है? जो टाइम पे अपना टैक्स देते हैं, जो सुबह शाम चुपचाप अपनी नौकरी करते हैं। और जनरेशंस हैव टू पे, पीढ़ियां इसकी सजा अदा करती हैं। जो लोग हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर हमारे अधिकारों के दमन की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे। अगर बहुत मैं डिटेल में जाऊंगी और ग्लोबली अगर हम इस पर बात करेंगे, सीरिया के प्रेसिडेंट को रशिया का सपोर्ट था। अपोजिशन में 75 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, एक दो नहीं, है ना। उसमें अल नुसरा भी था, उसमें अल बगदादी भी था, उसमें अल कायदा की भी ब्रांच थी, उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड भी था, उसमें इस्लामिक स्टेट भी था। इस्लामिक स्टेट कहाँ हुआ? इराक में। बैकअप किसका? अमेरिका। मुस्लिम ब्रदरहुड हुस्नी मुबारक के बाद जब डेमोक्रेसी वो लाए, बैकअप किसका? इजिप्ट का। फाइनली टर्की। इजिप्ट और टर्की के बैकअप से मुस्लिम ब्रदरहुड। तालिबान का जिक्र नहीं करूंगी मैं। तो 75 जब जब बशर अल असद हारने चलते हैं तो रशिया उनको अपने नए नए आधुनिक वेपन्स देता है कि नहीं नहीं लड़ो। जब जब उधर ओपोनेंट को समस्या होती है, फ्री जो आर्मी है उनकी और जो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, फौरन अमेरिका अपने नए नए वेपन्स देता है। नुकसान किसका है? नुकसान उन लाखों लोगों का जो शरणार्थी कैंपों में है, जो जॉर्डन में शरण ले रखी है, जो टर्की में पड़े हैं, जो लेबनान में हैं, जो अल्जीरिया में हैं, जो जर्मनी में हैं, जो भागे भागे टेंट में अपने रह रहे हैं। तो अगर लोगों में समझ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड फासिज्म, व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज फेसिज्म, एंड इन विच डायरेक्शन एग्जैक्टली वी आर गोइंग, हम कहां जा रहे हैं, हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, और हमारे युवा जो इस मैचोइज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो ट्विटर पर, मैं कानपुर से विकास दुबे बोल रहा हूं कानपुर वाला, मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूं गोरखपुर वाला, क्या फर्क है इन दोनों टोनेशंस में? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, आज हमारे सिलेबस को भी डस रहे हैं, हमारी रोजी रोटी को भी खत्म कर रहे हैं। ये वही है जो काला धन लाने वाले थे, ये वही है जो आंख दिखाने वाले थे। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, दोज हु आर इंटेलिजेंट दे विल गो अवे, बट व्हाट अबाउट कॉमन मैन? So we need to understand exactly what the situation is, and it is really poor, it's pathetic, and I'm really sad because of these things. I don't have much to explain about it, क्योंकि धीरे धीरे चीजें गल रही हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। अभी हमारी कंट्री में भी क्लस्टर बॉम्बिंग्स हों, वेपन्स आए, टैंक्स आए, नए नए मैसिव किलिंग्स हों, डिप्लॉयमेंट्स हों, तो लोगों को समझना है। मेरा कोई पर्सनली ऐसा और ओपिनियन नहीं है, मैं बस प्रेयर करती हूँ कि मेरे कंट्री के फेवर में हो, अच्छा हो। हमारे जो राइट्स हैं, जो हमने एक मजबूत व्यवस्था खड़ी की है 70 सालों में, जो लोगों की आस्था है, उनके लिए वो चीज़ें मुहैया रहें। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।